हर हर महादेव। ओम नमस्ते सभी को। अब तक जो मुझे शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह का है। शरीर को बनाना मतलब आज की भाषा में कहूँ तो बॉडी बनाने का, मसल्स बनाने का, शरीर ग्रो करने का जो श्रेय जाता है वो दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा जाता है। सबसे पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। देखो, जो कुछ आप खाते पीते हो उसका रस निकालता है पाचन तंत्र। आपने सुना होगा ऐसे उदाहरण रहे हमारे देश में जिन्होंने घास रोटी खा खाकर युद्ध लड़े। ऐसे लोग रहे जिन्होंने सिर्फ दलिया रोटी खाकर शरीर का बल बढ़ाया। तो भाई ये सब पाचन तंत्र ही शक्ति होती है। और ये बात भी सच है कि इंसान का पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि एक सूखी रोटी से भी शरीर में बल बना देता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में अगर आप जान गए तो आप भी ऐसा ही पाचन तंत्र बना सकते हो कि सब कुछ पचेगा। और सिर्फ पचेगा नहीं बल्कि खाए पिए भोजन का बल आपको महसूस भी होगा और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, आपको खुद महसूस होगा। यहां मैं बात कर रहा हूं पाचन तंत्र को वज्र बनाने की बात, जो कि वज्र धातु से ही बनता है। वज्र धातु इंसान शरीर की सबसे कीमती और शक्तिशाली मजबूत धातु होती है। हाँ, मैं उसी धातु की बात कर रहा हूं जिसको आजकल के नौजवान वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं। पाचन तंत्र को वज्र बनाने की पूरी प्रक्रिया जो चलेगी वो चलेगी लगभग 84 दिन। रिजल्ट आपको लगभग 1 महीने में दिख जाएगा। तो सबसे पहला कार्य जो रहेगा वो रहेगा वज्र धातु को रोकना, रक्षा करना इस धातु की, मतलब कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रोकना। अब उसके बाद वो सब चीज़ों का सेवन भी ज़रूर है जो सेक्सुअल ऊर्जा को पावरफुल बनाए, जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूंगा मैं, जो अब मैं आपको ऐसे 2 योग बता देता हूं जो कि आपके खाने को फास्ट पचाएंगे और आंतों को इतना मजबूत बना देंगे कि खाना एकदम फास्ट डाइजेस्ट होगा। सबसे पहला है उष्ट्रासन। ये आसन इस प्रकार होता है जैसे आप देख पा रहे हो। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, लेना है छोड़ना है नॉर्मल। बाकी आप और जानकारी के लिए जब ये योग करोगे सुबह तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, अलग से वीडियो देख लेना उष्ट्रासन की। बाबा रामदेव भी करते हैं, वहां आप सीख सकते हो। बाकी इस योग से आंतें मजबूत होती हैं हमारी। अगला योग है वज्रासन। अब ये आसन जानते सब हैं लेकिन करते बहुत कम हैं लोग। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस आसन के बारे में, वो सुनकर आप आज से ही क्या अभी से ही करना शुरू कर दोगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जब खाना हम खाते हैं तो पूरे खाने को पचाने में लगता है खून। टोटल खून कितना होता है एक इंसान में? 10 लीटर, 12 लीटर। 4 लीटर खून ऊपर होता है, 4 लीटर खून नीचे होता है, 2 लीटर हमारे बॉडी के बीच में। ठीक है, तो खाना पचाने के लिए होता है वो। लेकिन जब हम वज्रासन करते समय इस तरीके से अपनी टांगों को मोड़कर बैठ जाते हैं तो बांध लग जाता है टांगों के खून पर। तो टांगों के खून पर बांध लग गया तो टांगों का खून ऊपर आने लगता है। पहले आपको भोजन के पचाने में 2 लीटर खून लग रहा था, लेकिन अब वज्रासन की स्थिति में आने के बाद 4 लीटर खून लगेगा आपके भोजन को पचाने में, वो भी पूरे पावरफुल तरीके से आपका भोजन पचेगा। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन करें। ये वो नियम है और खाने की चीज जो मैंने आपको बताई। बाकी फ्रूट सलाद खाएं जितना हो सके। ठीक है, कच्चा भोजन जितना दोगे अपने शरीर को, आपका शरीर उतना ही ताकतवर बनेगा। ये वो नियम है, अपनाओ और फिर देखो कितना इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम नमस्ते।